और जो कि नाव चला रही थी। केवट जी महाराज एक दिन क्या कि बीमार हो गए। तो जब मच्छोंदरी नाव घाट में नाव चलाने के लिए आई थी, क्योंकि उससे नाव चलाने से उनकी आजीविका चलती थी। इसी प्रकार महाराज क्या है कि वहां पर पाराशर मुनि आए। पाराशर मुनि तो बड़े ज्ञानी थे, बड़े महात्मा थे, और उन्होंने समय लगन घड़ी देख करके कि अभी ये लगन ये समय घड़ी में जिस बालक का उत्पन्न होगा, जिसका जन्म होगा, तो बड़ा ज्ञानी होगा, बड़ा धर्मात्मा होगा और भगवान का अवतार होगा। तो पाराशर मुनि ने मच्छोंदरी जो कन्या थी उसको रतिदान देने के लिए कहा। तो कन्या लज्जाई। कन्या ने कहा कि आप इस प्रकार से मुझे क्यों बोल रहे हैं, मैं एक कन्या हूँ। पाराशर मुनि ने बहुत प्रकार से समझाया और कहा यौवन गंधा है। उसे कहा कि आपको मैं तनिक समय के लिए यौवन बना दूंगा, और इस प्रकार से युवा अवस्था को प्राप्त हो गई है मच्छोंदरी। और आंधी तूफान सब चलने लगे, एकदम घोर अंधियारा सब छा गया। तो पाराशर मुनि ने महाराज इस प्रकार से क्या है कि रतिदान किया। रतिदान होने से मच्छोंदरी के गर्भ से, मच्छोंदरी का जन्म क्या है कि मछली के पेट से हुआ, इसलिए उसका नाम मच्छोंदरी है। तो पाराशर मुनि ने रतिदान दे करके मच्छोंदरी के गर्भ से क्या है कि बालक का जन्म हो गया है। बालक का जन्म होने से बड़ा ज्ञानी हुआ, बड़ा धर्मात्मा हुआ, और फिर पाराशर मुनि ने उस कन्या को क्या है कि बाल अवस्था का बना दिया। पाराशर मुनि वन को प्रस्थान करते हैं, पीछे से जो बालक ने जन्म लिया है वो भी क्या है कि प्रस्थान करता है महाराज। तो कन्या ने कहा कि महाराज आपने तो मुझे कलंकित कर दिया है, ये बालक को तो छोड़ के जाओ। तो बालक ने कहा कि नहीं, मैं भगवान की तपस्या करूंगा, भगवान का भक्त था। कन्या बड़ी दुखी होने लगी, दुखी हुई। तो व्यासदेव जो जन्म लेते हैं उन्होंने कहा कि मैं तो तपस्या के लिए मेरा जीवन हुआ है, मैं तप करने के लिए जंगल में जाऊंगा, परंतु जिस दिन आपको कभी कुछ आपत्ति आएगी, कुछ कष्ट होगा, तो आप मुझे याद करना, तो मैं तत्क्षण आपके सामने क्या है कि प्रकट हो जाऊंगा। इस प्रकार से बोल करके महाराज जो व्यास स्वरूप जो भगवान है उस वन में चले गए। यहाँ पर मच्छोंदरी फिर घर में आई। घर में आकर के जो केवट महाराज थे, जो नाव चलाने वाले, उनसे सब कहा, परंतु वो अपने में ही क्या है कि थोड़ी कुंठित होने लगे। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि व्यास देव का जो है जन्म होता है। और देखिए ये बहुत बड़ा रहस्य है। इधर शांतनु राजा
कि पत्नी थी, उनका कुछ कारणवश देहावसान हो गया। उसके बाद देवताओं के कहने पर राजा शांतनु के साथ में गंगा जी का वर्ण होता है। गंगा जी का मिलन राजा शांतनु के साथ में वन में होता है, जहाँ राजा शांतनु शिकार खेलने गए थे। जब राजा शांतनु ने यहाँ पर क्या किया कि उस कन्या को देखा तो कन्या से पूछने लगे कि आप कौन हैं। तो कन्या को तो देवताओं ने इस प्रकार से क्या है कि राजा शांतनु के पास में भेजा था कि अष्टवसु का जन्म होगा। अष्टवसु जो वशिष्ठ जी की धेनु का जो हरण करते हैं, जिसके कारण उनको श्राप मिला था कि उनका जन्म होगा। उनको जन्म होते ही क्या है कि 7 जो बालक होंगे उनको गंगा जी गंगा में प्रवाह करेंगे। 8वां जो वसु होगा, अष्टम जो गर्भ होगा वो पितामह भीष्म का होता है। तो महाराज इस प्रकार से क्या है कि गंगा जी का मिलन हो गया। गंगा जी के साथ में शांतनु राजा की प्रथम संतान हुई, जिसको गंगा माँ जल में प्रवाह कर देती है। दूसरी संतान हुई, उसको जल में प्रवाह कर दिया। तीसरी संतान हुई, उसको जल में प्रवाह कर दिया। चौथी हुई, 5वीं, 6ठी, 7वीं, इस प्रकार से 7 पुत्रों को, 7 संतान को क्या है कि गंगा माँ जल में प्रवाह कर देती हैं। और अष्टम जो गर्भ होता है अष्टवसु, तो पितामह भीष्म का होता है। तो पितामह भीष्म को लास्ट में महाराज क्या है कि शांतनु राजा ने कहा कि ये बालक मुझे दे दीजिए। 7 तो आपने जल में प्रवाह कर दिए, ये बालक मुझे दे दीजिए। तो गंगा जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अब आपने बोल दिया है। मैं गंगा तब भेद अपना बताया गंगा जी ने कि मैं एक गंगा हूँ। मैंने इस प्रकार से देवताओं के कहने से एक स्त्री स्वरूप धारण किया है, जिससे अष्टवसु का उद्धार होना था। अब ये बालक मैं आपको दूंगी। तो माँ गंगा ने अपने बालक को गोद में लेकर के स्वर्ग लोक में सिधारे और सभी देवी देवताओं के पास जाकर के ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, सूर्य, वरुण आदि 10 दिक्पालों के पास जाकर के कहा कि ये मेरा बालक है। तो सभी देवी देवताओं ने माँ गंगा को कहा, प्रसन्न होकर के आपका बालक है, अति सुंदर है, और कहा कि ये आपका जो ये बालक है ये अजय अमर हो जाएगा। इच्छा मृत्यु इनकी रहेगी, इन्हें कोई मार नहीं सकता, इन्हें कोई हरा नहीं सकता, कोई जीत नहीं सकता। इस प्रकार से महाराज क्या है, माँ गंगा ने सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर के अपने बालक के लिए अपने अष्टम गर्भ जो पितामह भीष्म है, जो बालक है, राजा शांतनु को दे दिया। और राजा शांतनु को क्या है कि वहाँ से विदा मांगने से पहले एक कंकण दे दिया कि जिस स्त्री के हाथ में ये कंकण आएगा उसके साथ में आपका क्या है कि विवाह होगा। तो इस प्रकार से राजा शांतनु क्या है कि घूमते हैं, परंतु वो कंकण किसी के हाथ में नहीं आया। कालांतर में महाराज क्या हुआ कि राजा शांतनु को जब पता चला कि केवट जी के घर में एक कन्या है, उसके हाथ में जाकर के ये देख लेते हैं। तब राजा शांतनु ने वह कंकण लेकर के उस मच्छोंदरी जो केवट के घर में जो कन्या थी उसके हाथ में उसे लगाया। तो उसके हाथ में क्या है कि वो आ गया, क्योंकि उसका वर्ण होना था। इसी प्रकार से महाराज उस कन्या के हाथ में क्या है कंकण आ गया, और कंकण
आने पर क्या है, उस कन्या का क्या है, राजा शांतनु के साथ में विवाह हो जाता है। तब उस जो मच्छोंदरी नाम की जो कन्या था उसका नाम हो गया सत्यवती। सत्यवती नाम हो गया। इस प्रकार से फिर मच्छोंदरी के गर्भ से राजा शांतनु की 2 संतान होती है। और यहाँ पर मच्छोंदरी ने राजा शांतनु से क्या है, वचन मांग लिया, वचनबद्ध कर दिया कि मैं आपके साथ में विवाह करूंगी, परंतु इससे पहले जो आपका जो बालक है पितामह भीष्म अष्टम वसु जो है वो राजपाट नहीं करेंगे, क्योंकि राजा महाराजाओं की प्रथा में उनके कुल का इस प्रकार से आचरण है कि जो बड़ा ज्येष्ठ जो पुत्र होता है वही राजा होता है और उनकी ही संतान आगे भी क्या वही राजा होती है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि मच्छोंदरी ने राजा शांतनु को क्या वचनबद्ध कर दिया। पितामह भीष्म जा कर के अपने पिता के उपकार के लिए वहाँ पर क्या कर देते हैं कि प्रण कर देते हैं कि मैं विवाह नहीं करूँगा और मैं राज्यपाठ नहीं करूँगा। इस प्रकार से तब क्या है, सत्यवती का विवाह हो जाता है राजा शांतनु के साथ में। राजा शांतनु की 2 संतान होती है। प्रथम जो पुत्र हुआ उसका नाम चित्रांगद हुआ, दूसरा जो पुत्र होता है उसका नाम विचित्रवीर्य हुआ।